नमस्कार मित्रों, विवाहित महिलाओं के लिए ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत अपने पति की दीर्घायु लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए और वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की व्रत कथा सुना रहे हैं। व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए काफी यज्ञ किए। 18 वर्षों तक यह काम चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को वर दिया कि तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी जी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी ही रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। सावित्री जी तपोवन में भटकने लगी। वहां पर उन्होंने साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, जिन्हों का राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान अवश्य ही गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी हैं, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा घोर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि हे पुत्री, जिस राजकुमार को तुमने वरण किया है वह अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री जी ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा लेते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री की हट के आगे उनके पिता कुछ न कर पाए और सावित्री जी का विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री जी अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री जी को सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री माता अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताए गए तिथि के अनुसार जिस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए तो साथ में सावित्री जी भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगे और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से वे व्याकुल हो गए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री जी अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री जी सत्यवान का सिर सहलाने लगी। उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। तभी उन्हें यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान के जीव को ले जाने लगे। सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। सावित्री जी की प्रतिप्राणता और निष्ठा को देखकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री जी ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज जी ने तथास्तु कहा और कहा कि अब जाओ, अपने घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री जी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक बार वर मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री जी बोली, हमारे ससुर का राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है, वो राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज जी ने सावित्री को वरदान दे दिया और कहा, तथास्तु, और तुम जाओ, लौट आओ, जाओ।
लेकिन सावित्री जी पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने सावित्री को तीसरा वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री जी ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी तथास्तु कहकर उन्हें दे दिया। सावित्री जी ने यमराज जी से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीष दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को ज्योति मिल चुकी है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान लंबे समय तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर को उचित पूजन करें, उन्हें विधि पूर्वक उनका मान सम्मान करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और जीवन साथी की आयु लंबी होती है। उनके ऊपर आए सभी संकट टल जाते हैं। बोलिए सावित्री माता की जय। मित्रों, यदि आपको भी वट सावित्री व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता अवश्य लिखें।